Hello students, I am Mrs. Preeti Singh, Assistant Professor in the Department of B.Ed at the Graduate School College for Women, Jamshedpur. Students, today I will continue the topic personality from B.Ed first semester, paper 5, Understanding Disciplines and Subjects. Students, today under this personality chapter, we will discuss about the nature of the personality यानी व्यक्तित्व की प्रकृति की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्तित्व की प्रकृति की। As per the nature of personality is concerned, the first one is personality refers to the set of traits and behaviors that characterize an individual. यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न गुणों एवं योग्यताओं की समाकलित रचना है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी जन्मजात शक्तियों एवं अर्जित गुणों एवं योग्यताओं का योग न होकर उसकी एक विशिष्ट रचना होती है। Next, personality refers to the relatively stable pattern of behavior and consistent internal state and explains an individual's behavioral tendencies. मनुष्य के स्थायी गुण एवं योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। स्थायी गुणों से तात्पर्य उन गुणों से होता है जो मनुष्य के व्यवहार में सदैव परिलक्षित होते हैं और स्थायी योग्यताओं से तात्पर्य योग्यताओं से होता है जिसका वह सदैव प्रयोग करता है। मनुष्य समय एवं परिस्थिति के साथ कुछ न कुछ ऐसे गुण धारण कर लेते हैं जिन्हें समय एवं परिस्थिति बदलते ही त्याग देते हैं। मनोवैज्ञानिक ऐसे गुणों एवं क्रियाओं को उनके व्यक्तित्व के अंग नहीं मानते, यानी वे गुण और क्रियाएं स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वे पर्सनालिटी के पार्ट नहीं माने जाते। किसी मनुष्य के उन्हीं गुणों को मनोवैज्ञानिक उसके व्यक्तित्व का अंग मानते हैं जिसमें वह सदैव कार्य करता है, जिससे वह सदैव जुड़ा रहता है और जो सदैव उसके विचार एवं व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। Personality has both internal and external elements. Internal elements refers to thoughts, values and genetic characteristics that is inferred from observable behaviors and external observable behavior elements. यानी पर्सनालिटी में व्यक्तित्व में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही तत्व सम्मिलित होते हैं। आंतरिक तत्वों से तात्पर्य होता है उनके विचार, मूल्य तथा वंशानुक्रम की विशेषताओं से जनित जो व्यवहार वो परिलक्षित करता है वातावरण में, और जो बाह्य व्यवहार वो वातावरण में दर्शाता है, उन दोनों का समायोजन किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं। Next, personality of an individual is relatively stable in nature. व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो स्थैतिक होता है, स्थिर होता है, यानी वो किसी भी परिस्थिति में जब एक तरह का सिचुएशन आता है तो व्यक्ति का व्यवहार उसी तरह का होता है, वो बदलता नहीं है। बदले हुए व्यवहार को व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं माना जाता है। वैसे व्यवहार जो व्यक्ति कभी कभी किसी सिचुएशन बेस्ड प्रदर्शित करता है, वैसे व्यवहार को किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए आधार नहीं समझा जाता। Personality is both inherited as well as it can be shaped by the environment. यानी मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। उसका व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का ही गुणनफल होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम जो जन्मजात शक्तियां लेकर वह पैदा होता है, उसके साथ साथ बाह्य शक्तियां यानी पर्यावरण की भी आवश्यकता होती है।
उदाहरण के लिए मनुष्य सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है, परंतु उसमें सामाजिकता का विकास तभी होता है जब उसे सामाजिक पर्यावरण में रखा जाता है, वह अन्य मनुष्यों के संपर्क में आए, उसके एवं अन्य व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया हो। इनमें से एक के अभाव में भी उसमें सामाजिकता का विकास नहीं हो सकता। अतः इसे इस तरह से कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुना पर्यावरण। इससे साफ स्पष्ट है कि इनमें से किसी एक के अभाव में भी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, ये था नेचर ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की प्रकृति। अगले वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।